नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो कुछ हुआ उस भगदड़ के बाद तकरीबन 121 लोगों की मौत हुई, 123 लोगों की मौत हुई उसमें, और उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं। एपी सिंह का भी बयान हमने सुना चिराग, जिसमें वो एक अलग स्प्रे की थ्योरी लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि डे वन से इस पूरे हादसे के जिम्मेदार की गर्दन दबोचने का काम चल रहा है, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो बाबा जो भोले बाबा है जिनका सत्संग वहां पर चल रहा था, वो इतना जिम्मेदार वहां पर दिखाई नहीं देते उस भूमिका में जितने प्रशासन लापरवाह दिखाई देता है, या फिर जिस तरीके से हादसा हुआ। क्योंकि एक बाइट बाबा की तरफ से आई है, हालांकि पहले कहा गया बाबा फरार है, ये मिल नहीं रही है, वो तमाम चीजें, लेकिन एक बाइट एएनआई पर आई है। और उसके हिसाब से अगर उसे पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं अगर हम आज की तारीख में, तो बाबा जिम्मेदार है, लेकिन बाबा से ज्यादा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार दिखाई देता है। 40 पुलिसकर्मी वहां पर लगा दिए, जबकि 400 लगाए जाने चाहिए थे, ये शायद उससे ज्यादा भी। तो ये जो चूंकि जिनको जांच करनी है उनको क्या अपनी भी जांच करनी है क्या, ये सवाल है। देखिए, सवाल तो यही है ना कि अब कटघरे में वही हैं जिनकी जांच, जिनको लेकर जांच चल रही है, क्योंकि ये बहुत क्लियर कट है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही, प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई, लेकिन इसमें आयोजक भी कम जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि उनको एक स्ट्रेंथ पूछी जाती है, एक प्रोटोकॉल है जो पूछी जाती है, और वो एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ बताते हैं कि इतना हो सकता है आ जाए। अब ज्यादा हो गई तो प्रशासन भी एक्टिव होना चाहिए था, वो भी एक्टिव होने चाहिए थे। क्या प्रशासन को इन्होंने बताया कि यहाँ संख्या बढ़ रही है या बढ़ सकती है और ज्यादा हो सकती है? देखिए, एक इसमें जो मुख्य आयोजक का बयान सामने आया है और उसमें जो एफआईआर हुई है उसमें भी एक बात सामने आई है कि उसने पुलिस को बताया था कि ज़्यादा हो सकती है। अब पुलिस ने क्यों नहीं, प्रशासन ने क्यों नहीं इसमें प्रॉपर जो इंतज़ाम थे वो उस समय किए, ये सवाल की बात है। बाबा की जो बाइट है उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, और वो आहत हैं इस घटना से। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शुरुआत में बाबा कहाँ है, बाबा फरार है, वो तो आराम से उन्होंने मीडिया को बाइट दिया, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस भी बोलता है कि बाबा पुलिस के टच में नहीं होंगे। पुलिस को पूरी लोकेशन पता होगी और पुलिस जब चाहे उनको बुला सकती है पूछताछ के लिए और जब चाहे अरेस्ट भी कर सकती है। बाबा जिम्मेदार क्यों नहीं है इस पूरे घटना के लिए? ये एक सवाल है कि सत्संग था, देखिए सत्संग बाबा का था, लेकिन अब वही नेचुरल सी बात है कि उनकी काफिला निकला तो उनके पीछे लोग दौड़ पड़े और हादसा हो गया। ये तो हादसा है, तो ऐसे ही होता है, ये तो हादसा है ना। तो हादसे को अगर हम ये कहें कि भाई हादसे का जिम्मेदार ये, हादसा तो ऐसे ही होता है, हादसा तो युगों युगों से ऐसे ही होता हुआ आया है। लेकिन बिहार में 19 दिन में इतने पुल गिर गए तो वो भी इंजन हादसा ही है, लेकिन जो बनाया है वो तो जिम्मेदार होगा ना। मतलब मेरा सवाल ये है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसकी आप गर्दन दबोचनी है ना, हमें तो कोई तो होगा ना उस जिम्मेदार आदमी, जिसकी वजह से 123 लोगों की जान गई। सभी लोग पल्ला झाड़ लेंगे ऐसे। अब देखिए, कई ऐसे भी मैं चीजें देख रहा था, कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि भाई इतनी भीड़ जो है, आप ये बताइए कि जब इस तरह की भीड़ होती है तो आप क्या जाना पसंद करेंगे अपनी फैमिली के साथ? मैं एक बात कह रहा हूँ, इमोशन, आस्था की बात ना करें। बातें आपकी सही तो कई लोग मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस तरीके के जो भी आयोजन होते हैं जहां पर जो व्यवस्थित तरीके से नहीं होते, वहां पर जाने से लोगों को बचना चाहिए। और कई ऐसे भी, मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊं, कई ऐसे भी मतलब हम लोग में से कई ऐसे भी लोग हैं जो साफ साफ ये भी कहेंगे कि ऐसे ढोंगी बाबा के पास नहीं जाना। बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल। तो देखिए, ये तो आस्था की बात है। अब कोई जा रहा है, उसके काम हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो एक आस्था की बात है। लेकिन दूसरी बात, वहां दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि उनकी सिक्योरिटी, जो कि नहीं हुई, जिसका रीजन है कि वो इतना बड़ा हादसा। जाने वालों को जिम्मेदार ठहराना सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि, लेकिन अब वही है ना कि जहां पर जिम्मेदारी किसको, आप जिम्मेदारी अगर आप बाबा की अकेले मान लें तो ऐसे भी नहीं, ये भी एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से सही बात नहीं। बाबा के सत्संग में बुलाए गए थे, निमंत्रण पत्र भेजे गए थे, ठीक है, निमंत्रण लगाए गए थे, प्रचार प्रसार किया गया था, आइए सत्संग होना है, ठीक है, उसमें परमिशन भी ली गई थी, लेकिन वो अब हाइड की गई, या पुलिस अब बताने को तैयार नहीं है। लेकिन आयोजकों ने जो पूरा, ये आज से नहीं कर रहे, पुलिस की जिम्मेदारी कौन तय करेगा इस पूरे मामले में? देखिए, जो अब न्यायिक आयोग इसमें बैठा है वो पूरी जांच कर रहा है, वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करेगा, जो क्लियर करेगा कि भाई किसके एंड पर किसकी गलती रही। सिंह जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो स्प्रे वाली थ्योरी है, किसी ने स्प्रे छिड़क दिया और उसके बाद अफरा तफरी में, ये इसका क्या लॉजिक है? देखिए, शुरुआत में यूपी के सीएम ने साफ साफ कहा था कि साजिश लग रही है इसमें। ठीक है, अब पता नहीं उनके पास ये पॉइंट कहाँ से आ गया। अगर उनके पास इतना ही पॉइंट है तो वो फिर सबूत भी दे दें।
अगर सबूत क्या देंगे तो जांच एजेंसियां इस स्प्रे छिड़काव की तरफ को ध्यान में रख रही हैं? सारे उनके पॉइंट knowledge में? उनके दिमाग में है कि अगर ऐसी बात है तो नेचुरली आप कंप्लेंट दे दीजिए, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, वो भी बात है। और अगर इतना ही स्पेसिफिक है कि भाई कई लोगों ने आपको बताया, हो सकता है पीपी सिंह साहब को कई लोगों ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो वो लोग पुलिस में जाकर बयान दे दें, या पुलिस उनको खोजे, या ईपी सिंह ही बता दे कि किन से उनकी बात हुई, तो वो पुलिस जो है उनसे बात कर लेगी और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाएगी। भक्तों को लेकर के अभी भी मैं टीवी पर देख रहा था, जो बाइट आ रही है, भक्त अभी भी उसी आस्था, उसी निष्ठा, उसी आदर भाव के साथ भोले बाबा को देख रहे हैं। अभी भी वो उनमें भगवान का अवतार और तमाम चीजें जो आमतौर पर भक्तों की होती हैं, देखिए मुझे ये वो कनेक्शन कहीं इससे क्रैक नहीं हुआ है, इस इतने बड़े हादसे के जिसमें 123 लोगों की जान चली। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि बिना सोशल मीडिया के बाबा बहुत फेमस थे, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ, बाबा का कोई अकाउंट नहीं है किसी सोशल मैं मीडिया। वही तो कह रहा हूँ। उसके बाद सुनिए कि अब लोगों की आस्था क्यों है, आपका सवाल ये है कि लोगों की आस्था क्यों जुड़े हाँ, हुए मतलब हैं 123 लोगों की मौत हो गई, एक हादसा हुआ, बताया जा रहा पैर छूने के चक्कर में से, लेकिन अभी भी भोले बाबा जो हाथरस वाले, उनकी आस्था अभी भी जो कनेक्शन है वो कहीं से क्रैक नहीं हुआ, उसमें बिल्कुल कोई दरार कहीं दिखाई नहीं देती। देखिए ये तो विश्वास की बात है। आपने किसी को मान लिया कुछ और आप उसको फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपके नेचुरल गुस्सा भी होता है ना चिराग, जिसके घर से वो नहीं जुड़ेंगे, हो सकता है वो 123 परिवार नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जिनके परिवार का नहीं गया वो तो जुड़ेंगे, उनका क्या मतलब है। बहुत लॉजिकल बात है। दूसरी बात, अब कई लोगों के हो सकता है काम भी हुए, अब काम उनके अपनी मेहनत से हुए, किस्मत से हुए, या बाबा की कृपा से हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आस्था, एक ऐसा सवाल है कि लोग इतना अंधविश्वास कर लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, दोनों ही बातें मैं कहूंगा, कि उसके फिर आप उसका तो कोई वो ही नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है। अब कई लोग नीम करोली बाबा को मान रहे हैं, कई लोग धीरेन्द्र शास्त्री को मान रहे हैं, कई लोग आसाराम बापू को मान रहे हैं, कई लोग किसी बाबा को, बल्कि मेरे तो कई रिलेटिव है जो रामपाल बाबा को भी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो अब ये एक आस्था की बात है। अब इसमें हम आसाराम को जेल में है, लेकिन अभी भी अभी पूजा और ये सत्संग होते हैं, पूरे प्रॉपर सत्संग चल रहे हैं वहाँ, पूरे आसाराम की पुरानी कैसे पूरी संगत आती है वहाँ, पूरी संगत आती है, मैं आपको बता दूं आज भी। अब ये कहें कि उनके जेल जाने के बाद उनका ग्राफ गिर गया है, हो सकता है गिर भी गया हो, लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो जिनके काम हुए हैं, मैं तो कहता हूँ काम हुए हैं, लोग तभी जुड़ता है। आज की डेट में सब स्वार्थी हैं। कोई अगर किसी से जुड़ रहा है तो उसको एक बेनिफिट नजर आता है कि मेरे बाबा काम कराते हैं, तो सिंपल जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत क्लियर। तो जब मेरे बाबा काम कराते हैं, तो बाबा के दर पर जाने के बाद अगर जो भगदड़ हुई, हादसा हुआ, 123 लोगों की मौत हुई, तो ये किसने कराया फिर? बाबा तो कह रहे हैं कि कई, बाबा तो नहीं, मैं कई बयान पढ़ रहा था उस समय, बड़े अजीब सी बात लिखी थी कि उनकी तो मौत आई हुई थी और इसी तरह इस रूप में आई उनकी मौत। अब ये भी मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने बोला, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किसने बोला, लेकिन ये बात थी कि भाई वो तो मौत आई हुई थी तो इसलिए ऐसा हो गया। चलिए ठीक है, प्रशासन या जांच एजेंसियां अभी वो उनका स्टेप बाय स्टेप अभी हम कहां पर उन्हें समझ पा रहे हैं? देखिए यूपी में इलेक्शन है आने वाले वक्त में, और ये बड़ी बहुत दुखद घटना है। न्यायिक जांच देखते हैं क्या किस सरकार को दोषी ठहराती है, बाबा को ठहराती है, आयोजकों को ठहराती है, या लोगों को ठहराती है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के मिसहैप्स नहीं होने चाहिए, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा इवेंट हो, ये दुखदाई होते हैं। ये अगर किसी की वहाँ 123 लोग मरे तो गुस्सा हमारे अंदर भी है, हो सकता है उस ग्रेविटी का नहीं हो जिस ग्रेविटी का जिनके लोग चले गए हो उनके मन में। आप सोचिए उनकी मनोस्थिति क्या होगी, वो सरकार, मीडिया, वो क्या, वो तो उनका तो विश्वास ही उठ गया होगा हर किसी से, और सबसे ज्यादा विश्वास तो बाबा से उठ गया होगा कि यार हम वहां गए और हम, मेरी माँ, जो भी वहाँ ज्यादातर 113 महिलाएं मरी हैं वहाँ, जो 123 में से, और कईयों की जो मौत हुई वो दम घुटने से हुई है, कईयों की मौत जो हुई है वो अंदर अंग जो है वो एक के दूसरे में घुस गया अंग, ये है, और कईयों की मौत जो हुई है वो हेड इंजरी से हुई है, नाक, मुंह, कान में हर जगह मिट्टी घुस गई और इतना प्रेशर झेला इसलिए दम घुट गया, सांस ही नहीं ले पाए। तो उनके परिवार क्या बाबा के बारे में सोच रहे होंगे कि मेरी माँ तो, या मेरी बहन तो, या मेरी पत्नी तो बाबा को इसलिए मानती थी कि बाबा मुराद पूरी करते थे, ये कौन सी मुराद पूरी करी। तो अब उनमें कितना अविश्वास पैदा होगा उन परिवारों में जो परिवार बाबा से जुड़े हुए थे। तो ये ऐसे तमाम प्रश्न है जो लोगों के मन में, तो बहुत बेसिक सवाल है। वैसे तो जो साधु संत या बाबा किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हर शख्स की एक जाति तो होती ही है। बाबा अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जानकारी सामने आई, और एक बड़ी संख्या पूरे मुल्क में है या उत्तर प्रदेश में खास करके है। तो ये एक जानकारी है जो हमने आपके साथ शेयर की। और लेकिन हाथरस में जो कुछ हुआ उसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस तरह के सत्संग में जाना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम
व्यवस्था तो ऐसी हो कि जिसमें अगर कुछ अनहोनी हो तो आप अपने आप को कम से कम बचा तो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।